नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विशाल की रिपोर्ट में। आज की कहानी है यूपी के औरैया से, जहां शादी के सिर्फ 15 दिन बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगा दिया और मुंह दिखाई और पति के गहनों को बेचकर सुपारी दी। ये कहानी है प्यार और धोखे साथ में ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की। तो बने रहिए विशाल की रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले औरैया पुलिस को सुनिए। ये मर्डर मिस्ट्री साधारण नहीं, बिल्कुल प्लानिंग से रची गई है। औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। तो मामला कुछ यूं है। यूपी के औरैया के दिलीप यादव जो 21 साल के हैं, एक छोटा मोटा क्रेन का बिजनेसमैन है। क्रेन सर्विस चलाता, हाइड्रा लेकर काम करता, जीवन यापन करता। 5 मार्च 2025 को इसकी शादी हुई प्रगति यादव की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के 5 दिन बाद ही प्रगति अपने मायके चली गई, क्योंकि उसका दिल कहीं और अटका हुआ था, प्रेमी अनुराग के पास, जिसके साथ उसका 4 साल से चक्कर चल रहा था। अब प्रगति को अनुराग चाहिए, जिद बन चुकी थी। लेकिन बीच में अब शादी होने के बाद पति दिलीप खड़ा था, तो क्या किया जाए। दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि पति को हटा दो, संपत्ति हथियाओ और प्रेमी के साथ ऐश करो। प्लानिंग ऐसी कि साउथ की थ्रिलर मूवी भी फेल हो जाए, और अंजाम भी दे दिया था। लेकिन 5 दिन में भांडा फूट गया एक गलती से। प्रगति ने मुंह दिखाई के गहनों को बेचा, 1 लाख रुपए जुटाए, अनुराग को दिया। अनुराग उसका प्रेमी है और कहा, बाबू अब काम तमाम करो पति का। अनुराग ने भी टाइम बेकार नहीं किया, अपने दोस्त रामजी नगर को 2 लाख में सुपारी दी। 19 मार्च को दिलीप को बहाने से बाइक पर बुलाकर ले गया और होटल से 7 किलोमीटर दूर जाकर सिर में गोली मार दी। 315 बोर का तमंचा, 9 चोटों के निशान। ये कोई हादसा नहीं, पूरा स्क्रिप्ट के साथ किया गया मर्डर था। इसका खुलासा हो चुका है, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, पति, प्रेमी और वो। में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला, जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। अब जरा सोचिए, शादी को 15 दिन भी नहीं हुए, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। ये प्रेम कहाँ ले जा सकता है, अंधा कर देता है। कहते ना, प्यार में अंधा होना। क्या यही है भाई प्रगति और अनुराग का प्लान था? दिलीप की मौत के बाद उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि सपने में सोना मिला, जागते ही थैला गायब था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, बाइक सवारों को ट्रेस किया गया और एक एक करके जब सबको धर दबोचा गया तो प्रगति को ससुराल से पकड़ा गया। अनुराग और राम जी को हारपुरा मोड़ से साथ में तमांचे, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई। प्रगति ने जुर्म कबूल किया, लेकिन अनुराग के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। बोला, मिलने में दिक्कत हो रही थी तो रास्ते से हटा दिया। मिलने में दिक्कत हो रही थी तो रास्ते से हटा दिया। अरे भाई, इतना आसान है क्या किसी मनुष्य को मनुष्य होकर मारना? ऐसे दरिंदों को तो कानून में जो भी है रेयर ऑफ रेयर सजा देनी चाहिए।
दिलीप की मौत के बाद प्रगति ससुराल में बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ससुराल वालों को शक तक नहीं हुआ। प्लानिंग इतनी पुख्ता थी, लेकिन पुलिस की नजर तीखी थी। 21 मार्च को दिलीप ने दम तोड़ा। 24 मार्च को पुलिस ने सारा खेल यानी खेल का भांडाफोड़ कर दिया। अब एक ट्विस्ट और सुनिए। प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के भाई संदीप से हुई थी। संदीप का परिवार अमीर था, तो प्रगति ने सोचा चलो जीजा के भाई से शादी कर लेते हैं, बाद में प्रॉपर्टी भी तो लेनी है, ताकि प्रेम प्रसंग के बाद मौज उड़ाएंगे। लेकिन प्रेमी अनुराग के बिना उसका दिल नहीं लगा, और फिर यहीं से प्लानिंग और उसके दिमाग में कुछ शंका। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था, और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है, और उनको 2 लाख में बात भी किया था, और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद, और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। किसी अफेयर वाली से शादी और ऐसी जानकारी के बाद फिर भी शादी करने वालों के लिए दिक्कत आ सकती है, अनजाने में कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ पैसा है। तो दोस्तों, ये थी औरैया की मर्डर मिस्ट्री। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ साजिश, और बीच में बेचारा पति दिलीप यादव। सवाल यह है कि क्या प्यार के लिए इतना सब करना जायज है? क्या आप सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, ऐसे ही और चौंकाने वाले किस्से, साइबर फ्रॉड और चिटफंड फ्रॉड के साथ पॉलिटिकल जानकारियां जो जमीन में कि कहां क्या कैसा माहौल है, जमीनी स्तर से लाएंगे। आप ऐसी ही स्टोरियों के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे, और तमाम बाइट और तमाम चीजें हैं जिन्हें देखें, सुने और समझें। ऐसे मामलों से सचेत और सावधान रहें। अपराधी कहीं भी कभी भी एक्टिव हो सकते हैं।